Hello everyone. So this is the second part of making compound sentence, as we have already discussed the cumulative coordinating conjunction. The meaning of word cumulative, as we have already discussed, was joining or adding something, and the meaning of alternative coordinating conjunction. Alternative word itself suggests that options. सो ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑप्शंस. जब हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, यानी कि हमारे पास दो ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसमें हमें क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि इसमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि एक काम या तो एक वर्ब को हम करेंगे या फिर दूसरे वर्ब को, या फिर ऐसा होगा सेंटेंस में कि एक काम को करेंगे नहीं तो दूसरा काम होगा. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑप्शन का सेंस हमें समझ में आएगा और उसके अकॉर्डिंग हमें अप्रोप्रिएट कंजंक्शन का यूज़ करना होगा. अब जैसे हमने देखा था कि क्यूमुलेटिव में कुछ कंजंक्शंस थे, जैसे एंड था, बोथ एंड था, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरीके के कंजंक्शंस थे. वैसे ही ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है और, अदरवाइज जिसका मतलब होता है नहीं तो या अन्यथा, आइदर और, आइदर के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन का यूज़ होगा उसके बाद और के बाद. सो इस तरीके से आइदर और, जिसका मतलब होता है या तो ये या तो वो, यानी आपको ऑप्शन दिया जाएगा क्लियरली. नाइदर नॉर, यानी कि नेगेटिव होता है, आइदर और का ही नेगेटिव होता है नाइदर नॉर, विच मीन्स न ही ये ना ही वो. तो इस तरीके से जैसे इस लिस्ट से ही समझ में आ रहा है कंजंक्शंस की कि इसमें कैसे ऑप्शंस का यूज़ हम कर सकते हैं. अब एग्जांपल देखिए, अगर तो फर्स्ट एग्जांपल है वर्क हार्ड यू विल फेल. तो यहाँ पे अगर हम इसको समझें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में कि कहने का मतलब यह है कि मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, या फिर मेहनत करो या फेल हो जाओगे. यही सेंस निकल के आ रहा है, यानी कि एक वर्ब को करो नहीं तो दूसरी वर्ब हो जाएगी. तो दोनों में से काम एक ही होगा. अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो तो आप फेल नहीं होगे, अगर आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो आप फेल हो जाओगे. तो इन शॉर्ट यहाँ पे एक ही वर्ब को हम देखेंगे कि एक ही वर्ब यहाँ पे होगी. तो ये सेंटेंस काफ़ी इजी है और इसी तरह की सेंटेंसेस ही आते हैं ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में या कंपाउंड सेंटेंस में. तो ये हो जाएगा वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मतलब मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे. या फिर हम इसको और से भी बना सकते हैं, जिसका मीनिंग हो जाएगा वर्क हार्ड और यू विल फेल. द सेकेंड एग्जाम्पल इज यू हैव स्टोलन माई पेन और योर फ्रेंड हैज़ स्टोलन माई पेन. तो इसमें भी यही समझ में आ रहा है, या तो तुमने मेरा पेन चुराया है या फिर तुम्हारे दोस्त ने मेरा पेन चुराया है. तो नाउन यहाँ पे सेम है. तो इस जैसे पेन यहाँ पे जो नाउन है वो सेम है, तो उसको जब हम एक कंपाउंड सेंटेंस में कंबाइन करेंगे तो इसमें हम आइदर और का यूज़ करेंगे. आइदर और नाइदर नॉर में ये डिफरेंस होता है कि नाइदर नेगेटिव होता है, आइदर पॉजिटिव होता है. तो जब हम इसको फ्रेम करेंगे तो इट विल बी लाइक आइदर यू और योर फ्रेंड हैज़ स्टोलन माई पेन. अब यहाँ पे जो बात ध्यान देने वाली है वो ये है कि यू के साथ तो हैव लगा हुआ है और योर फ्रेंड के साथ हैज़ लगा हुआ है एज योर फ्रेंड, जैसे कि योर फ्रेंड जो है वो थर्ड पर्सन में है. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आइदर और के बाद से हम वर्ब कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएंगे. दैट मीन्स कि अब यहाँ पे अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट हैं, यू भी है और योर फ्रेंड भी है, तो हम कौन सा लगाएंगे. तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारा और के साथ प्रोनाउन जुड़ा होगा या जो हमारा और के साथ नाउन जुड़ा होगा, हम वर्ब या हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से लगाएंगे. जैसे यहाँ पे योर फ्रेंड जो है वो सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है योर फ्रेंड, तो इस वजह से हमने यहाँ पे हैज़ लगाया. सपोज़ अगर यहाँ पे योर फ्रेंड की जगह अगर आई होता तो हम हैव लगाते. तो जो और के साथ जुड़ा होगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, हम वर्ब उसी के साथ हिसाब से लगा देते हैं. सो ये क्या बन जाएगा, पूरा सेंटेंस, पूरा कंपाउंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, आइदर यू और योर फ्रेंड हैज़ स्टोलन माई पेन. सेकेंड सेंटेंस है, जो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली, माई ब्रदर डिड नॉट गो टू दिल्ली. तो अगर हम हिंदी में इसको बनाने की कोशिश करें, जैसे कोई भी सेंटेंस आता है तो ट्राई टू फ्रेम इट इन हिंदी, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो सिंपल में पूछा गया है या कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में पूछा गया है. उसको दिमाग में रख करके अगर आप हिंदी में फ्रेम कर लेते हो तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फ्रेम इट इन इंग्लिश ऑल्सो. गलती होने के चांसेस कम होंगे फिर. तो अगर इसमें हम देखें तो ये नेगेटिव है, दोनों ही सेंटेंस में नॉट दिया हुआ है, यानी नेगेटिव सेंस में बात हो रही है. तो इसमें हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि और कोई हम कंजंक्शंस यूज़ नहीं कर सकते. तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर आई नॉर माई ब्रदर
वेंट टू दिल्ली। अब यहाँ पे वेंट क्यों लगा, क्योंकि क्वेश्चन में तो डिड नॉट है, तो हमने नॉट क्यों नहीं लगाया, तो नॉट इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि एक सेंटेंस में अगर कोई नेगेटिव वर्ब का हम वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं तो दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करते हैं। यानी एक सेंटेंस में एक्सेप्शंस होता है कुछ, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक सेंटेंस में हम इन जनरल दो नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे नाइदर नॉर भी नेगेटिव है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट का यूज़ नहीं किया। वेंट यहाँ पे इसलिए लिखा गया क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं अफर्मेटिव के केस में। तो इसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस याद रखना है कि कहाँ पे किस तरह का सेंटेंस है और कौन सा कंजंक्शन वहाँ पे यूज़ होगा। तीनों पार्ट में कंपाउंड सेंटेंस इज़ द ईजिएस्ट पार्ट of making a sentence, so just do little practice and you will master it also. So if you have any doubt, let me know. Thank you.